एक नाप लगा दी, आपको जो भोग लगाया, सोची मंदिर में ले जाने से पहले थोड़ा खाते तो देख लूं, सच भी खाए नहीं। और जैसे ही उन्होंने खाया और सब फीका निकला, ये इतना फीका। अब तुरंत अपने पति पे गरज पड़ी, कैसे खरबूजे लेके आए हो, फीके फीके खरबूजे ले आए। तो तुरंत बोले भगवान तुम चिल्लाओ मत, जोर जोर से चिल्ला रहा था, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे, मैं उसी से ले। बोले एक भी मीठा नहीं है। बोले वो कैसे? बोले जाके वापस करके आओ। और जैसे बताया लेके गया वापस करने, तो फिर चिल्ला रहा था, जो खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। तो बोले भैया तू झूठ बोल के सामान बेच रहा है, खरबूजे शक्कर से मीठे, एक भी खरबूजा मीठा नहीं है। बोले मैंने कब कहा मीठा है? बोले झूठ बोल तो रहा है, खरबूजे शक्कर से मीठे। बोले वो तो अभी भी बोल रहा हूँ। बोले वो कैसे? खरबूजे शक्कर से खाओ तो मीठे, वरना फीके। शक्कर से मीठे। बाकी तो बेचने वाले अपनी चीज को कैसे भी बेचे। कई बार मैंने देखा है साड़ियों में उस दुकानदार साड़ी दिखाता है तो बड़ी ऐसे पल्ला मिलेगा, आधी पहन लेगा, फिर कहेगा मैंने नहीं देखे पल्ला कितना सुंदर है। बेचने वाले अपना माल बेचते हैं। तो इसलिए लेकिन ये गारंटी है कि श्रीमद् भागवत महापुराण प्राणों का तिलक है। क्यों? क्योंकि इसको खाने वाला व्यक्ति कौन है? इस पुराण को किसने खाया है? इस पुराण को कौन सुना रहा है? उनका नाम है सुखदेव। और सुखदेव कौन है? तोता। और जिस फल को तोता खाता है वो फल बोलो मीठा होता है। और इस फल को किसने खाया है? तोते ने। इसलिए ये फल मीठा है। और तोता है कौन? तोता मेरी किशोरी जी का बड़ा लाडला है। मेरी किशोरी जी तोते को बड़ा प्यार करती है। एक बार जब राम जी भगवान को इस तरह पे आना था अपनी लीला करने के लिए, तो भगवान किशोरी जी तैयार होने लगी, आईने में सज रही थी। इतने में तोते ने पीछे से कहा, माँ ओ मैया तुम कहाँ जा रही हो? तो कहने लगी किशोरी जी हम धरा धाम पे जा रहे हैं। तो तोते ने कहा क्यों? बोले हम लीला करने जा रहे हैं। तो तोता बोला मैया मुझे भी ले चलो। तो तुरंत कहने लगा तोता मुझे भी ले चलो। तो किशोरी जी बोली तू क्या करेगा वहां जाके? नहीं माँ मैं आपके बिना रह नहीं सकूंगा, आप मुझे ले चलो। जब बहुत जिद करने लगा तो भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी सुनते हो ये तोता चलने की जिद कर रहा है, क्या करें? तो भगवान कन्हैया बोले ले चलो ना। बोले करेगा क्या? तो बोले कि हम लीला करेंगे और ये हमारी लीलाओं का गायन करेगा, इसलिए इसको। तब किशोरी जी ने कहा ठीक है हम इसको लेके चलेंगे। तोते को बोली पहले तू जा, बाद में हम आते हैं। तो पहले किसको भेजा? तोते को। और तोता कैसे आया इसकी कथा सुन लो। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर ध्यान लगा बैठे थे। माता पार्वती उनके चरणों में बैठी थी। माता पार्वती के गुरु हैं नारद जी। नारद जी को दूर से आते देखा माता पार्वती ने उनको प्रणाम किया, गुरुदेव आपको प्रणाम। बोले खुश रहो। बड़ी बड़ी बात गुरुदेव, इतने दिनों बाद आज आप कैलाश पर्वत पर पधारे हैं, इतने दिनों बाद ऐसा क्यों? आप बहुत दिनों बाद आए। तो नारद जी बोले क्या बताएं पार्वती जी, हमने ना गृहस्थियों के यहाँ जाना छोड़ दिया है। बोले क्यों? बोले जिस गृहस्थी के घर में जाओ वो हमारे पीठ पीछे कहते हैं तो घर को डुबाना है, जिस घर में जाता है वहाँ आग लगा देता है। इसलिए हमने सोचा हम गृहस्थियों के यहाँ जाएंगे ही नहीं, इसलिए हम नहीं जाते हैं। तो तुरंत पार्वती बोली देखो गुरुदेव मैं किसी और के घर को तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे घर में तो सब बड़े प्रेम से रहते हैं, मेरे घर में कभी कोई झगड़ा नहीं होता, मैं तो कभी आपको नहीं कह सकती। बोले वो कैसे? बोले मेरे घर में देखो 4 मुंह के चतुरानन कौन? ब्रह्मा जी ससुर जी उनके, 5 मुंह के पंचानन महादेव और सदानंद भगवान शंकर। देखो आप गजानन कितना बड़ा पेट है, इतने पूरे दिन रोटी बनाती रहती हूँ, पेट भर के खिलाती हूँ सबको, किसी को निराश नहीं करती। अब दूसरी बात तो और मेरे बेटे कार्तिकी की सवारी क्या है? प्रेम से रहते हैं। अब देखो मेरी भी सवारी सुनो गुरुदेव, मेरी सवारी है शेर और मेरे पति की सवारी है नंदी। दोनों में बैर है, लेकिन दोनों कैसे रहते हैं? प्रेम से।
मेरे घर में तो सब प्रेम से रहते, बड़ा